हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और उससे आगे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उससे एक स्टेप और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा रिमाइंडर थ्योरम में। तो जैसे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया है कि 18 डिवाइडेड बाई 6, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक तो आप सीधा 18 में 6 का डिवाइड करोगे तो इसका 6 का गुणांक है 18, तो शेषफल 0 आएगा। दूसरा, अगर इसको काट के करें तो क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 6। अब 18 में भी 3 का मल्टीपल है और 6 भी है, तो 18 6 बार और 6 3 बार, तो भी डिवाइड 0 आ रहा है। इसी प्रकार एक और दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि 18 डिवाइडेड बाई 4 और आपको पूछ ले रिमाइंडर, तो क्या करना है, 18 4 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा है तो +2 आ गया आपका रिमाइंडर +2। अब इसको हम अगर काट दें तो क्या होगा, ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखो, अब 9/2 इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 2 के मल्टीपल से 1 अधिक है तो आएगा 1 और +1, जबकि इसका क्या रहा है +2। यानी कि इससे आपको समझ में आ रहा है कि जिससे हमने इसको कम किया है, किसे 2 से सरल किया है, तो इसको जो रिमाइंडर आ रहा है नया 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है। इसी प्रकार एक 36 डिवाइडेड बाई 40, इसको करेंगे तो क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर आता है +8 आ रहा है। 14 का 2 बार 28 और 28 से 8, तो रिमाइंडर आ रहा है 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, इसको हम 2 से सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आ जाएगा 36, 18 और 14 का 7। इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखो 7 का गुणज से ये +4 अधिक है तो ये आगे 4। अब क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है और इसका 8 आ रहा है। अब हम इससे किससे डिवाइड करें, 7 से तब आ रहा है 4, हमें किससे करना है 14 से डिवाइड करना है, तो हम इस 2 का जिससे सिंप्लीफाई किया इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो जो उत्तर आएगा वो आपका आ गया। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी तरह एक और, जैसे ये है, क्वेश्चन लिख देते हैं 13978 इंटू 398 मल्टीपल बाई 53 इंटू 75 इंटू 27। और इसमें आपको पूछ ले कि आपको लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं, तो इसमें कर लेते हैं 100 का डिवाइड। अब 100 का डिवाइड है 100 और 25 75, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या होगा 25 और 4, 25 से करेंगे तो 3 और 4 आएगा, 25 का 100 4 और 25 का 75 3। अब देखो, अब इसको आगे करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 का 3 13, 1 19, 16 3 37, 1 18 और 2, यानी कि यहाँ आ गया +2। क्या आएगा यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा +2 आएगा। यहाँ पर आएगा 4 का 9 से 36 3 38, यानी कि यहाँ पर भी +2 रिमाइंडर आ गया। अब इसको देखो, इससे 4 है, 4 के मल्टीप्लाई में 400 आता है और ये 400 से 2 कम है, यानी कि रिमाइंडर माइनस आ गया। या माइनस या प्लस भी हो सकता है, कैसे, -2 को 4 में से घटाएंगे तो +2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किससे किया है, 25 से किया, ये ध्यान रखना। अब आगे इसको करेंगे तो क्या होगा,
4 का मल्टीप्लाई 14, 48 और 52, यानी कि +1 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें आ रहा है +3 रिमाइंडर और इसमें आ जाएगा -1। देखो 4 का मल्टीप्लाई 28 होता है, 28 से ये एक कम है तो -1। अब इसका +2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, -4 का +1 से करेंगे तो -4 और -4 का +3 से करेंगे -12, -12 का -1 से करेंगे तो +12। अब +12 आया है, ये किसका आया है? जब डिवाइड में 100, हमें किसका करना है? 100 का। तो हम क्या करेंगे? इस 25 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 25 क्या आएगा? 300। 300 में हम 100 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। देखो अब 300 है, 300 100 से बड़ा है, इसलिए 100 का भी फिर डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो आ गया 0। आगे इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो पिछले किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन का क्या है कि 35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 75 इंटू 97। अब ये है तो ये तो आप सीधा निकालोगे क्या? यहाँ पर रिमाइंडर 7 का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया +5 और यहाँ आ जाएगा -1 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई 0 का 5 से 0 और 0 का -1 से क्या आएगा? 0। दूसरा, अब इस 35 को हम 7 से सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? ये आ गया 5 और 0, 5 और 1। अब देखो हमने सिंप्लीफाई किससे किया? 7 से किया है। 1 का 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, यानी कि शेषफल 0 आ गया। अब आगे इस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? 0, यानी कि आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये है 275 मल्टीप्लाई बाई 376 मल्टीप्लाई बाई 457 मल्टीप्लाई बाई 978 और इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। 100 कर लेते हैं, कितना? 100 से, यानी कि यूनिट डिजिट निकालने, 2 अंतिम 2 डिजिट 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25 से। क्या होगा? ये क्या 25 से किया है हमने सिंप्लीफाई, 25 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 4। अब 4 को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? 2 और किससे सिंप्लीफाई किया? 2 से। 2 इसको भी 2 से करेंगे तो 1 8 8। अब इसको और 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 4। अब नीचे बचा 0 और इसको सिंप्लीफाई कर दिया 2 से। अब देखो 1 का 13 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 94 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0,
457 को करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 और 978 को करेंगे तो भी 0, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 103 मल्टीप्लाई बाई 1298 मल्टीप्लाई बाई 13702 मल्टीप्लाई बाई 1197 और इसको डिवाइड करना है हमें 100 से या अंतिम 2 डिजिट निकालने हैं। तो वही पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो, या अब 100 है तो सीधा देखो 100 में क्या आएगा अंतिम 2 जीरो, अंतिम 2 जीरो से जितना भी अधिक है वो का रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये 100 से 100 के मल्टीप्लाई से +3 अधिक है तो +3 रिमाइंडर, ये 100 के मल्टीप्लाई से -2 कम है तो -2, और ये 100 से मल्टीप्लाई से 2 अधिक है तो +2 रिमाइंडर, और इस प्रकार इसमें 3 कम है तो हम -3 रिमाइंडर। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 से करेंगे तो -6 इंटू 3 का 2 से करेंगे तो -6, -6 का -6 से करेंगे तो 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यह आ गया आंसर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में करेगा कमेंट। क्या है क्वेश्चन कि 1575 इंटू 495 इंटू 297 इंटू 397 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट। अगर आपको वीडियो लगा है अच्छा तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और शेयर। और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहे रेगुलर। धन्यवाद, थैंक यू।